कहते हैं कि दाएं हाथ से किसी की मदद करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये एक सिर्फ कहावत नहीं है। अगर इसी तरीके से सभी लोग जीवन जीने लगे तो समाज के पिछड़े लोगों को जीवन में खुश रहने का मौका मिलेगा। चलिए इस बात पर एक कहानी पढ़ते हैं। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा था, जहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल जीवन जी रहे थे। वो कस्बा अपनी खुशहाली के लिए अन्य कई कस्बों में प्रसिद्ध था। अन्य कस्बों के लोग उन्हें हमेशा खुश देख काफ़ी हैरान होते थे और उनके खुशहाली का कारण जानना चाहते थे। एक बार दूसरे कस्बे का एक व्यक्ति खुशहाल कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में प्रवेश करते ही उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। उसने तय किया कि वो उसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर चुपचाप लोगों को देखता रहेगा, उनका निरीक्षण करेगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफ़ी शॉप शहर के बाकी रेस्टोरेंट्स की तरह ही थी। उस शॉप में बाकी सब तो सामान्य था, पर वहाँ उसे लोगों का व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक ग्राहक जो उस शॉप में आया, उसने 2 कॉफ़ी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफ़ी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार के लिए। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफ़ी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज़ का एक टुकड़ा चिपका दिया। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या। उसने काफ़ी सोचा, लेकिन फिर भी वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी उस कॉफ़ी शॉप पर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे। एक नज़र देखने से ही कोई भी बता देता कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक गरीब के लिए कॉफ़ी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। सर, आपका ऑर्डर प्लीज, वेटर बोला। दीवार की 1 कप कॉफ़ी, गरीब ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफ़ी दी और दीवार पर लगी ढेर सारे कागज़ के टुकड़ों में से 1 कप कॉफ़ी लिखा एक टुकड़ा निकाल कर डस्टबिन में फेंक दिया। ये घटना उस कॉफ़ी शॉप में दीवार के लिए कॉफ़ी का सारा किस्सा व्यक्ति को समझा गया। कस्बे के लोगों का ज़रूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसे लगा सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। जहाँ एक गरीब भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफ़ी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की
खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। दोस्तों, ये किस्सा भले ही जापान का है, लेकिन हमारे देश की भी यही परंपरा रही है। दया, दान, ये सब हमें भी हमारे पूर्वजों ने, धर्म ग्रंथों ने सिखाया है। हालांकि इन दिनों वो भावनाएं कहीं खो सी गई है। अब अगर कोई किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करता है तो उसके फोटोज लेता है या वीडियोज बनाकर उसका प्रचार करता है।